पर 2024 हाथ से कैसे निकल गया पता भी नहीं चला। अब 2025 आ गया है। मैं गारंटी देता हूं अगर तुम अपने अंदर बदलाव नहीं लिए तो तुम्हारा 2025 भी ऐसा ही बर्बाद हो गया जैसे 2024 हुआ था। तो अगर चाहते हो कि 2025 बर्बाद ना हो तो बस मेरे इन 5 बातों को अपने दिमाग में बैठ ले। नंबर 1, टाइम से ज्यादा प्रेशियस कुछ नहीं है। समय दोबारा नहीं आने वाला है। अभी आपके हाथ में है आपका करियर बनाना। 1-1.5 साल बाद ये समय निकल चुका रहे, कोई काम नहीं आने वाला है। क्योंकि देखिए पढ़ाई दिन पर दिन टफ होते जा रहा है। जितना आप पढ़ के आज के समय में बीपीएससी निकालेंगे, उससे ही उतना ही पढ़ के आज से 15 साल पहले लोग यूपीएससी निकालते हैं। यानी जितना लेट कीजिएगा हर साल 5% आपका एग्जाम टफ होते जाएगा। करियर बस इसी कितने नंबर पे घूम रहा है? 10 नंबर। आपके हाथ में, आप उसे सुधारना चाहें तो सुधार सकते हैं, बिगाड़ना चाहे तो बिगाड़ सकते हैं। दुनिया का हर वो चीज जो आप जिसके पास भी है वो उसके लिए सबसे ज्यादा समय दिया है। सीधी सी बात, क्रिकेटर में क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, तनी 6 महीना छोड़ के खेल के दिखा दे। आपको उस काम में कोई नहीं हरा सकता है जिसको आप सबसे ज्यादा समय देते हैं। तो आप जिसको जितना समय दीजिएगा वो चीज आपका होके रहेगा, बस और कुछ नहीं चाहिए। पढ़ने में तेज है, बैकग्राउंड का, जो लड़के कमजोर होते हैं ना सोचा कम टाइम देते हैं सब। देखिए जिनका मैथ कमजोर है सबसे कम टाइम मैथ को दिया है, जिसका इंग्लिश मजबूत है वो सबसे ज्यादा टाइम इंग्लिश को दिया है। सक्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। 24 घंटा आपके पास है। सबसे बड़ा टाइम स्लॉट, आप एक टाइम स्लॉट दिखिएगा जो सबसे ज्यादा देते हैं वो सोने में देते हैं। सो जाते हैं 7 से 8 घंटा, एवरेज 7 से 8 घंटा। उसके बाद मोबाइल को दे देते हैं। पढ़ते कहाँ हैं? जिस दिन आपके 24 घंटा का सबसे बड़ा स्लॉट जिस चीज को जाएगा उस चीज में आपको कोई नहीं रोक सकता है। नंबर 2, सोशल मीडिया से दूर रहिए। सुबह उठेगा वो बिस्तर में उठ जाएगा 9 बजे, अब बिस्तर छोड़ेगा 9 बजे, मोबाइल में जाएगा कि देखते हैं किसका फोन तो नहीं आया है, व्हाट्सएप पे जाएगा, लिंक आएगा, यूट्यूब पे जाएगा, शॉर्ट्स खोजेगा, 1 शॉर्ट्स में जाएगा, 20 शॉर्ट्स खोजेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा हम जा कहाँ रहे। उसका अंतरात्मा अंदर से कहेगा कि छोड़ो ना, फिर कहेगा 10 मिनट बाद पढ़ेंगे। वो कहेगा कि हम पढ़ना चाहते हैं, फिर कहेगा 5 मिनट बाद पढ़। ऐसे करते करते उस रात को 8 बजे सोचेगा कि पढ़ने बैठे, तो पढ़ने बैठेगा रात को 11 बजे, अब 12 बजे नींद आने लगेगा। आपको अगर YouTube देखना है या इंटरटेनमेंट देखना है ना, तो आप फिक्स बना लो बाबू कि 2 घंटा आपको YouTube फेसबुक ही चलाना है। और इस 2 घंटा में ना आप वो चीज देखो जो आपकी नॉलेज बढ़ाती है। कभी चेक कर लो पनडुब्बी कैसे काम करती है, परमाणु बम कैसे वर्क करता है। दिमाग एक रबड़ की तरह इलास्टिक है, जितना इस पे स्ट्रेस दीजिएगा ना वो उतना फैलते जाएगा, और जितना इसको रिलीफ दीजिएगा सिकुड़ते जाएगा। तो जिस चीज में आपको आनंद आता है ना उसमें इसे रिलीफ मिलता है, तो आपको अच्छा लगेगा लेकिन सिकुड़ते जाएगा। इसलिए देखिएगा ज्यादा मोबाइल में बिजी रहने वाले लोग संकुचित विचारधारा के हो जाते हैं। तो आपको अगर देखिए 24 घंटा कोई नहीं पढ़ सकता, उसको भी माइंड फ्रेश करने के लिए कुछ बढ़िया किताबें देख सकते हैं उसको। तो ये मोबाइल जो है ना काफी चीजों को बर्बाद कर रहा है। आप अगर इस पे टाइमर लगा के देखिएगा, मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर आता है जो ये बता देता है कि आपने 24 घंटे में कितने घंटे मोबाइल चला है। 5 से 6 घंटा दिखाएगा। एक एवरेज इंडियन 4 घंटे मोबाइल चलाता है। और समस्या ये है कि आप मोबाइल में प्रोडक्टिविटी नहीं देखते, काम की चीजों को नहीं देखते, इंटरटेनमेंट चीजों को देखते हैं। नंबर 3, मोटिवेशन क्या है? तो एक और चीज होता है मोटिवेशन। माँ बाप आपकी जरूरतों को इतना पूरा कर देते हैं ना, पैसा मांगो तो पैसा मिल जाएगा, फॉर्म भरने का पैसा आ जाएगा, आपको फल खाना है, घूमने जाना है, कपड़े खरीद, इस वजह से इतना पेट भर देते हैं ना कि इंटरनल मोटिवेशन खत्म हो जाता है। तो सो दैट आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन चाहिए। आपको अगर प्यास सच में लगी है ना, मोटिवेशन की जरूरत नहीं है कि पानी पीना है, तुम्हें बस सच में प्यास लगना चाहिए। विदाउट मोटिवेशन पानी के लिए दौड़ोगे, और अगर प्यास कम लगी है ना तो मोटिवेशन देना पड़ेगा। अरे उसको प्यास लगनी चाहिए। जिस दिन आपके अंदर ये समझ में आएगा ना कि आपके घर की जरूरत है, माँ बाप का सपना है, आपके लिए कोई इंतजार कर रहा है, तो अगर सफल नहीं हो गए तो पूरी समाज आपको ताना मारेगा। आपके अंदर डर नहीं है। डर इस बात का नहीं है कि गार्जियन को आप मैनिपुलेट कर देंगे, तबीयत खराब हो गया था, क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था, वैकेंसी गड़बड़ है, सीट कम था, हमारा तबीयत खराब, कोई ना कोई बहाना सुना देंगे आप में डर नहीं है इस बात का ना कि आपका पड़ोसी कहीं आपको, आपका रूम पार्टनर आपको पीछे करके चला ना जाए। सबसे बड़ा मोटिवेशन डर होता है। कनपट्टी पे बंदूक रख दिया जाए ना, जो कभी नहीं दौड़ा वो 10 किलोमीटर दौड़ जाए। नंबर 4, असफलता के पीछे का कारण क्या है? ये 2-4 को हम पहचान बता रहे हैं। आपका रिजल्ट नहीं होने का लक्षण, सोचेंगे सुबेरे 10 बजे पढ़ने के लिए, कैसे 3 बज जाएगा पता नहीं चलेगा, समझिएगा कि आप में वो लक्षण आ गया है।
शाम 4 बजे से पहले डाटा खत्म, सिम्टम आ गया। 5 बजते बजते दिमाग में अजीब होने लगता है, आज पूरा दिन खराब हो गया, क्या करें, कुछ किए नहीं, सिम्टम आ गया। जग जाते हैं, आंख खुल जाती है सुबह 6 बजे, अब बिस्तर से निकलते हैं 8 बजे, सिम्टम आ गया। पढ़ने बैठते हैं, आधा घंटा बाद तकिया 3 बार मोड़ के किताब लगाते हैं, 4 बार मोड़ के देखते हैं, सिम्टम आ गया। जिसमें जिसमें ये लक्षण है, कहानी खत्म। एक चीज हमेशा याद रखना, सक्सेसफुल लोगों में ना कुछ लक्षण होते हैं, उसका एक ये भी लक्षण है, वो कोई काम अगर उनको करना है ना तो सोचेंगे अभी कर देते हैं, और अनसक्सेसफुल में उसका है उसको टालना होगा, दोपहर में कर देंगे, शाम में कर देंगे, रात में कर देंगे, कल कर देंगे। नंबर 5, आप हमेशा समझदार लोगों के साथ रहे। आप कितना आगे जाके सक्सेस होइएगा, इसको पता करना सिंपल है। आपके सबसे करीबी दोस्तों को लीजिए, 5 सबसे करीबी दोस्त है जिसके पास आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, लड़का या लड़की। 5 आप अपने बेहतरीन दोस्तों को चुनिए जिसके पास आप ज्यादा समय देते हैं, बात करते हैं, रहते हैं, जैसा भी है। उसमें जो सबसे अच्छा होगा आप मैक्सिमम उतना जा सकते हैं, और जो सबसे खराब होगा मिनिमम उतना जा सकते हैं, यानी उसी के बीच में रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अच्छे 5-6 को दोस्त रह जाए, आपकी संभावना ज्यादा रहेगी। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है। मान के चलिए कोई लड़का है और हमारे पास बहुत ज्यादा समय बिता रहा है, जेन्युइन है उसका, जो दूसरे को मेहंदी लगाता है उसका हाथ अपने से लाल हो जाता है। मान के चलिए कुछ ऐसे लड़के हैं जो 5 लड़के आपका पीसीएस का एग्जाम निकाल सकते हैं या यूपीएससी का निकाल सकते हैं। 5 लड़के ऐसे सेलेक्ट, मतलब समझ कीजिए जो यूपीएससी निकाल सकते हैं। उस 5 के बीच में अगर आप रहेंगे ना, बीपीएससी तो कंफर्म निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये डिपेंड करता है कि आपका माहौल कैसा है। शो मी योर फ्रेंड्स, आई विल शो योर फ्यूचर। तुम अपने दोस्तों को दिखाओ, हम तुम्हारा भविष्य बताते हैं। हमारे लाइफ में 5 को दोस्ते हुआ, बाकियों को हम जानते बहुत को है। बोनस पॉइंट, अपने बारे में लोगों को ज्यादा बताओ मत। कि बहुत ज्यादा पड़ोस में, दोस्तों में और रिश्तेदारों में ठोल पीटने की जरूरत नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। रीजन कि हम होपलेस या कब घबरा जाते हैं, जब बहुत ज्यादा लोगों की हमसे उम्मीदें बढ़ जाती हैं। जैसे अगर आपको कोई चीजें अपने आप में अकेले में बोलना है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन अगर कह दिया जाए कि आप स्टेज पे आके बोलिए, आप में घबराहट बस इसलिए आएगी कि इतने लोगों की उम्मीदें अब आप बन गए, कुछ गड़बड़ा मत जाए। यही चीज आप अपने से बना लेते हैं। फूफा को पता है, बुआ को पता है, सबको पता है कि बाबू आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग के साथ एक पढ़ता था ना, वो ये नहीं बोलता था कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कलेक्टर की तैयारी कर रहे हैं। उसका नहीं हुआ ना, गांव वाला आज भी उसको कहीं बैठा रहता है ना, कहता कलेक्टर साहब डिप्रेशन में चला गया, आज दवा खाता है। तो भाई ढिढोरा तो तुमने ही पीटा था, हाँ? क्या जरूरत है आपको ढिढोरा पीटने की? आप कलेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, बन जाओगे तो पूरी दुनिया जानेगी कलेक्टर बन गए ना। हम ढोल पीट के बैठेंगे यहाँ पे, फिर माँ बाप के लोग ताना मारेंगे कि खाए को नहीं है, गरीबी है, तो ये है, लड़का को पढ़ाना जरूरी है। नहीं, हम लोग भी जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो किसी को नहीं बताए थे।